बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने। यहाँ दो ग्रुप्स राब एहतजाज हैं। दोनों ग्रुप्स का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है। हमारे साथ नौजवान पॉलिटिशियन है रेसानी साहब, जमाल रेसानी साहब। थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त बहुत दिया। शुक्रिया जी। एक ग्रुप तो वहाँ से राब एहतजाज है, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और उनके मुतालबात ये हैं कि हमारे कई नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बेटे जो हैं वो कई अरसे से लापता हैं। वो मुतालबे के साथ वो शराब एहतजाज हैं। आप लोग किन मुतालबात के साथ यहाँ एहतजाज करने के लिए पहुँच चुके हैं? देखिए जी, ये अभी हमें 8वां दिन है, यहाँ हम इस्लामाबाद की फ़िज़ा में बैठे हुए हैं। तो हमारे मुतालबे क्लियर हैं, 3 मुतालबे हैं। पहले तो हमें इंसाफ़ दी जाए, इंसाफ़ के साथ साथ हमारे उन लोगों को सिक्योरिटी फ़राहम की जाए जो कि तंज़ीमों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, क्योंकि तंज़ीमों के ख़िलाफ़ बोलना इतना आसान नहीं है, वो बड़ा जिगर मांगता है। दूसरा ये है कि जो लोग शहीद हुए हैं, मुल्क के लिए शहीद हुए हैं, सूबे के लिए शहीद हुए हैं, उनकी फ़ैमिलीज़ को हमें ओन करनी चाहिए। ओन किसी तरह करेंगे कि फ़लाह बहबूद के प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिनमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, उसमें ख्वाह वो सरकारी हो या निजी, उनमें शोहदा कोटा मखसूस किस्म का रखना चाहिए ना। इसके अलावा हमारे लोग पढ़ने चाहते हैं, हमारे लोग जंग से बेज़ार हो गए हैं, बंदूक से बेज़ार हो गए हैं। वो चाहते हैं कि लोग पढ़ें, हम पढ़ें। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें शोहदा के फैमिलीज़ के लिए एक अलग सा कोटा रखा जाए। तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो प्रोपेगेंडा हमारे ऊपर किया जाता है, हमारे शहीदों के ऊपर किया जाता है, हमारे शोहदा की फैमिलीज़ के इमोशंस के ऊपर किया जाता है, इसको किसी न किसी तरीके से काउंटर किया जाए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप उनको भी नुकसान पहुँचाएँ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। तो हुकूमत वक़्त से, जुडिशरी से हम ये मुतालबा करते हैं कि कुछ ऐसा कानून हो जो कि हमें फ्री और जो सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट है वो फराहम कर सके। जमाल भाई, आप ये मुतालबात रियासत से मुतालबा कर रहे हैं, वहीं रियासत की बका के लिए अगर शहीद हो चुके हैं, तो फिर मुतालबात किससे हैं? रियासती इदारों से है, सुप्रीम कोर्ट से है, निगरान सेटअप से है, किससे है? देखिए जी, जुडिशल जब हम कहते हैं इंसाफ हमारे लोगों को दें, तो खामखा वो तो इंसाफ तो सिर्फ जुडिशरी दे सकती है, एक कमीशन के तहत। जैसे मिसिंग तो पर्सन्स का मुतालबा एक किस चीज़ का कमीशन है है। जब रियासत के लिए कुर्बानियाँ दे चुके हैं? नहीं, रियासत को हम रियासत से कोई कुछ लेकर कुर्बानी नहीं देते। हुँ, हम वैसे ही देते हैं, हम अमन के लिए काम करते हैं, हम पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा बिल्कुल। लगाते हैं और वो आते हैं हमें शहीद करते हैं। हुँ, तो जब वो शहीद करते हैं, हम रियासत से दरख्वास्त करते हैं कि जो लोग अमन के लिए शहीद होते हैं, सिर्फ मेरा वालिद जैसे पाकिस्तान 2008 में कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा सकता था। बिल्कुल। मैं खुद सिटी स्कूल में पढ़ता था, हमारे स्कूलों में चिट्स फेंकते थे कि 14 अगस्त के दिन अगर कौमी तराना यहाँ बजा, तो स्कूल को हम उड़ा देंगे, फ़िलाना कर देंगे। हुँ, तो उसी कठिन काबिल मज़म्मत है वो। हाँ, उसी कठिन पीरियड ऑफ टाइम में मेरे वालिद जैसे कई और जो मुक़बिल वतन पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का अलम-बरदार की, जद्दोजहद की, पाकिस्तान के झंडे को अपने सीने में एक सिटिंग। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक सिटिंग सीएम उस टाइम का, हुँ, अपने सीने पे, अपनी गाड़ी पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा सकता था। हुँ, इतने हालात ख़राब थे। तो इसी हालात की ख़राबी की वजह से हमें शहीद किया गया। जब हमने कहा पाकिस्तान ज़िंदाबाद, वो कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, बलूचिस्तान ज़िंदाबाद। तो इसी हवाले से हमें शहीद किया गया। तो हम रियासत से ये दरख्वास्त करते हैं। मैं एक नवाब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं अपना ज़िंदगी चला सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि गरीब हैं। हुँ। उनको खाने का पानी नहीं, खाने का खाना नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कोई रोज़गार उनको नहीं है, और उनके वालिदैन वालिद या भाई शहीद हुआ है। तो उनको बच्चों को हमें ओन करना चाहिए, रियासत को, सिस्टम को उनको ओन करना चाहिए। जुडिशरी से ये मुतालबा है कि कमीशन बनाएं। जिन लोगों की शिनाख्त हुई है, बिलफर्ज अल्लाह नज़र की शिनाख्त हुई है या बीएलए की शिनाख्त हुई है, जो लोग बलूचिस्तान में रहते हैं, उनको कटहरे में खड़ा किया जाए कि भाई क्या इनकी खून का हिसाब आपके हाथों पर हुँ, है हुँ, या हुँ, नहीं। हुँ। जमाल भाई, आपके ये मुतालबात तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएँ, आप लोगों को अपने ये मुतालबात अब क्यों याद आए, जब दूसरा ग्रुप जो है बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन के मामले को लेकर ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग के यहाँ शराब एहतजाज थे। आप लोग भी आकर उनके बराबरी में एक आप लोगों ने एक कैंप लगा दिया एहतजाजी मुज़ाहिरे के लिए। तो मेरे ख़्याल में उनको डिस्टर्ब करने के मुतरादिफ़ नहीं हैं, उनके मुतालबात हल हो रहे थे, नहीं, रियासत के साथ भी मामला चल रहे थे। ये एक बहुत गलत एक शक्ल तश्कील किया जा रहा है हमारे ख़िलाफ़ कि भाई ये लोग आए हैं इनको डिस्टर्ब करने के लिए। हुँ, रियासत अगर उनके साथ नेगोशिएशन करती है, हमें उससे क्या प्रॉब्लम है, हमें उससे क्या मसला है कि ठीक है।
वो आए रियासत आज भी उनके पास गए, हमारे तरफ सिर्फ आई है वो जाना जगजी साहब, हम्म, उनकी तरफ तो पूरा कमीशन गया है। हम्म। ठीक है ना जी। हमने तो आज तक नहीं कहा कि हमारे तरफ क्यों नहीं, हम बैठे हुए हैं, उनका भी हक है, हमारा भी जमहूरी हक है अच्छा, प्रोटेस्ट करना। पिछले 50 दिन से हम उनको भी कवर कर रहे हैं। हमने जिम्मेदारी समझी सहाफ़ती कि आप लोगों से भी बात करें, आपका भी मौक़िफ़ पहुँचाया जाए। ऐसा ना हो कि वन बिल्कुल साइडेड स्टोरी नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, उनका मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश करते हैं तो मारंग बलोच उनको लीड करती है, डॉक्टर है, नौजवान है। उनका ये कहना है कि कई उनके नौजवान भाई, उनके शौहर और उनके बेटे जो हैं 12 साल 15 साल से लापता हैं। तो उनकी रिहाई और उनको इंसाफ फराहम करने के हवाले से भी आप मुतालबा करते हैं कि उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। बेगुनाह अगर कोई पिछले 12 साल से अगर लापता है तो। मिसिंग पर्सन्स का जो इशू है वो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, ठीक है ना जी। उसमें इंटरलिंक्ड बहुत सारे लॉबीज़ हैं। मिसिंग पर्सन्स के जो जेन्युइन मसले हैं हम आज भी कहते हैं कि उनको वापस दें, उनकी फैमिलीज़ को इंसाफ दी जाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खुद ही मिसिंग हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से बाहर गए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान एक बॉर्डर इलाका है, उससे हज़ारों किलोमीटर्स में हम अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, ईरान के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो बंदा अपनी मर्ज़ी से मिसिंग जाता है, दुनिया की कोई भी रियासत हो, कोई भी हुकूमत हो, वो तो पैदा नहीं कर जमाल सकती। भाई, आप उनसे मिले भी हैं? वो तो मुलाकात की है उनके मुलाकात साथ? मैंने जाकर आप नहीं देखा की है। है? मैं मुझे पता है, मैं बलूचिस्तान में रहता नहीं, हूँ, नहीं, मेरे यहाँ पैदाइश आप उनसे मिले हैं? नहीं। आप जाकर उन्हें देखें, मैं खुद वहाँ गया हूँ। हुँ, वहाँ बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं, रोती हुई, नहीं उनके हमारे पाँवों पास में भी हैं, जूते भी नहीं हैं। हमारे पास भी हैं बिल्कुल ना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये इनकार नहीं, नहीं कर रहा हूँ। मसला ये है लेकिन कि वो उनके जो प्यारों बुज़ुर्ग को जो नहीं, ख़वातीन हम भी हैं। बलूचिस्तान में रहते हैं, हमें कोई नहीं उठाता, क्यों? नहीं, नहीं, वो ठीक है। हाँ, आप उनसे भी बात कर लें। नहीं अगर वो बात वाक़ई करने अगर के रियासत का कोई सालिसी मुजरिम है तो उनको तो कैफ़र किरदार तक पहुँचाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ऐसे भी हमारे पास प्रूफ़ हैं जो कि हमारे प्यारों को शहीद करते हैं और बिल्कुल। उन्होंने बंदूक थामे हुए। हुँ, इधर उनकी तस्वीर लगे काबिल हुए हैं मुज़ब्बत है वो। मिसिंग पर्सन्स के उसमें कैंप में ना। तो मसला ये नहीं, है मैं कि आप उनकी बात फ़िल्टर नहीं कर करें। रहा हूँ, मैं नहीं, फ़िल्टर कर रहा हूँ कि आप जो उनको कहें रियासती कि देखें, फ़िल्टर करे वो। आप बलूचिस्तान के अंदर भी कहीं भी अगर बेगुनाह किसी को शहीद किया है या हाँ, रियासत के खिलाफ कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो काबिल मुजरिम है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। लेकिन किसी को बगैर पूछे 12-15 साल से लापता किया गया, उनकी बूढ़ी माँ जो है वो यहाँ शराब जायज़ है, किसी का बाप शराब अगर जायज़ वो है। मेरे ख्याल में उनसे भी आप हाँ, बातचीत कर नहीं लें तो बेहतर नहीं बातचीत रहेगा? वो हमें तस्लीम ही नहीं करते। हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने, मुझे डेथ स्क्वाड कहा जाता है। लेबल की जाती है कि ये गद्दार है। मुझे पंजाबी कहा जाता है सिर्फ़ इसलिए कि मैं उन पंजाबियों के लिए भी आवाज़ उठाता हूँ जो शहीद हुए। मुझे पठान कहते हैं भाई, पठान क्यों मुझे कहते हैं? मैं बलोच हूँ, इसलिए पठान कहते हैं कि भाई वो पठान जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए भी मैं आवाज़ उठाता हूँ। तो अगर वो बात करना चाहते हैं, आज भी अगर उनको कहें कि हमारे शहीदों के बारे में नरम दिली रखते हैं, हम तो आज भी कहते हैं कि जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स के बिल्कुल, साथ हम खड़े हैं बिल्कुल। और दरख्वास्त भी करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ कोई वफ़्द आता है फेडरल का, हम उनसे भी एक दरख्वास्त करेंगे कि वो भी हमारे माएँ बैठे बैठे हुए हैं, आप उनके साथ भी जाएँ, दैट्स ग्रेट, उनकी अच्छा है। एड्रेस करें ग्रीवेंसेस जो भी हैं। तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे माएँ बैठे ठंड में बैठे ना, तो उनके भी मसले हैं, उनको फ़िल्टर करें, उनको एड्रेस करें। लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है, अगर हमारे हाथ में होता मैं जब वज़ीर था मैंने मिसिंग पर्सन्स के बारे में कैबिनेट में भी बात की है, क्योंकि निगरान हुकूमत में आपका कोई फ्लोर नहीं होता, जो हुँ, हुँ। आपका बड़ा फ्लोर होता है वो आपकी कैबिनेट मीटिंग्स होते हैं। जमाल भाई, आपके खेलने-कूदने के दिन थे, ज़िंदगी को एन्जॉय करने के दिन थे। अचानक आपके वालिद साहब की शहादत के बाद जो है, आप सियासत के मैदान में एंटर हुए। कितना मुश्किल है सियासत करना? वो सियासत तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे तरफ जो एक चीज़ हो वो कबालियत भी है और हमारा जो ताल्लुक़ है रसानी कबीले से। हुँ। वालिद के बाद कुछ ऐसे कबीले के जो प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, उसको भी मुझे हैंडल करना पड़ा और फिर मेरी अपनी जो फैमिली है उनको भी देखना पड़ा और जिन लोगों के वालिद मेरे वालिद के साथ शहीद हुए हैं, हुँ। उनके बच्चों को भी देखना पड़ा, सरपरस्ती करनी पड़ सरपरस्ती रही है। करनी, तो बहुत मैं समझता हूँ एक सख्त चैलेंजेस फेस करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना मुझे वो दिया कि मैं उनको फेस कर रहा हूँ और आज भी उनके साथ बैठा हूँ, क्योंकि अच्छा, मुझे मैं एहसास है। हमने सुना था कि हालिया चंद दिन पहले जो हम्म, है वहाँ के बलूचिस्तान की जो शरपसंद जो तंजीमें हैं, जो रियासत के अगेंस्ट काम कर रही हैं, उनकी जानिब से भी कुछ थ्रेट्स आपको मिली हैं। कुछ आपके पोस्टरों को भी उन्होंने ब्रेस्ट मारा है। ये मैंने बिल्कुल सुना था, इसमें बिल्कुल हकीकत है? बिल्कुल बिल्कुल मेरा हल्का है सरियाब में, हुँ। कोयटा में, मैं नेशनल असेंबली का कैंडिडेट हूँ। तो उधर मेरे तस्वीर लगे हुए हैं, मुसल्लह अफराद जो अपनी मास्क पहने हुए हैं, वो जो टर्बन्स हैं उनके साथ आते हैं, हमारे फायरिंग करते हैं, झंडों को मेरे पाड़ते हैं। और उसके अलावा सोशल मीडिया पे तो हर रोज़ मुझे थ्रेट्स मिलते हैं और सर फहरिस्त उन जो अकाउंट से मुझे थ्रेट मिलता है उनके ऊपर BLA का झंडा है।
और बीएलएफ का झंडा है, किसी पर अला नज़र का तस्वीर है, ताकि कहना तो नहीं चाहिए डॉक्टर मारंग की भी तस्वीर है उन पे। तो ये अफ़सोस की बातें हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ मौजूद हूँ अपने बलोचों के लिए आया हूँ, मैं किसी को बुरा भला कहने नहीं आया। एक साजिश के तहत अगर लड़ाया जाता है, हमें उस लड़ाई की मज़म्मत करने आए और अमन की पैरोकार हूँ। थैंक यू सो मच जमाल भाई, थैंक आपने यू कीमती ब्रदर। वक्त दिया। जमाल भाई की आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि जो जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स हैं उनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, और इनका ये कहना है कि हम बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए और बलूचिस्तान के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।